बदलाव तो कुछ ना कुछ होना है, लेकिन अभी ये तो 2022 करीब आएगा तब समझ में आएगा। पीएम ने 100 सीट पे ऐलान किया है लड़ने के उत्तर प्रदेश में। मेरे लिहाज से इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा प्रदेश की राजनीति पे, और ख़ासकर समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होने की संभावना है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में नेताओं या उनके परिवार के लोगों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी बीच यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी AIMIM में शामिल हो गई हैं। शाइस्ता परवीन के अलावा उनके परिवार के दूसरे लोगों ने भी AIMIM की सदस्यता ग्रहण की है। अतीक अहमद के परिवार के AIMIM में शामिल होने के बाद प्रयागराज के मुस्लिम मतदाताओं में भी हलचल तेज हो गई है। प्रयागराज के एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पंजाब केसरी संवाददाता सैयद आकिब रजा ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के इस फैसले पर राय जानी। इस दौरान मुस्लिम मतदाताओं ने कहा कि वो इस बार सिर्फ शाइस्ता परवीन को ही वोट देंगे। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि शाइस्ता परवीन के चुनाव लड़ने से चुनावी समीकरण में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा फायदा इसमें ओवैसी की पार्टी को होगा और शाइस्ता परवीन के चुनाव लड़ने का खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव होना है। ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनावी हलचल जो है वो भी तेज हो गई है। अतीक अहमद का पूरा परिवार AIMIM में शामिल हो गया है, जिसके बाद हर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक मुस्लिम मोहल्ले में और आप देख सकते हैं हमारे साथ जो यहाँ पर आवाम है या जनता है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि आप ये बताइए कि आखिर अतीक अहमद यहाँ से 5 बार के विधायक रह चुके हैं और हमेशा वो समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव भी जीता है। ऐसे में अगर उनकी पत्नी को ओवैसी साहब की पार्टी से टिकट मिलेगा तो कितना बदलाव आप लोग के में आएगा और क्या आप लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर ओवैसी की पार्टी की तरफ जाएंगे? देखिए, बदलाव तो कुछ ना कुछ होना है, लेकिन अभी ये तो 2022 करीब आएगा तब समझ में आएगा। अभी तो वो भी शामिल हुई, अभी टिकट मिले ना मिले और कहाँ से मिले ये भी कभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जब आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी का भी नुकसान होगा और फायदा होगा तो बीजेपी को होगा। अगर एक जाई हो कि अगर आदमी दे दिया, सब जने मिल के देंगे, सारे लोग मिल के देंगे, एक ही कास्ट की सारे कास्ट मिल के देगी तो ये समाजवादी पार्टी को हरा सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। MIM जीतेगी, नहीं वरना तो बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। जी, आप क्या मानते हैं कि आखिर जो ये समीकरण बदलेगा इससे किसको फ़ायदा होगा, और अतीक की पत्नी का चुनाव अगर यहाँ से लड़ती हैं तो आप लोग किस आधार पर जाकर के किसको वोट करेंगे? ये तो हालात जैसे रहेंगे वैसा देखा जाएगा, मगर MIM जो है पार्टी जो है केवल भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, जिसने अभी मौजूदा हाल में बीजेपी वहाँ जो है बिहार के अंदर बीजेपी को जिताने का काम किया। कुछ सीटों पर एक आध सीट पे चुनाव जीते और बाकी सभी सीटों पे हराने का काम किया जनता दल यूनाइटेड को। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए, समाजवादी को हराने के लिए या तमाम दलों को हराने के लिए इन्होंने अपना कैंडिडेट भारी भरकम चुन के लाए हैं कि जिससे कि केवल भाजपा को फ़ायदा हो और भाजपा का कैंडिडेट जीत जाए। और मुस्लिम वर्ग जो है अपने आप को उपेक्षा महसूस कर रहा है, वो किसी न किसी के साथ तो जाना ही चाहता है, मगर वैसी जी के साथ जाने से केवल मुसलमान का नुकसान है, फ़ायदा कहीं नहीं है। इससे दलित का भी नुकसान है, मुस्लिम का भी नुकसान है, और दलित और मुसलमान को एक ऐसा नेता चाहता है अपने बीच के अंदर कि जो बीजेपी को हरा सके और एक नया परिवर्तन ला सके। जी, ठीक है। जी, आप बताइए कितना बड़ा बदलाव ये अब देखा जाएगा, क्योंकि नई पार्टी के साथ अगर ये उतरते हैं मैदान में अतीक का परिवार, तो कितना बड़ा बदलाव है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, असदुद्दीन वैसी जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि काबिल आदमी है हिंदुस्तान का। और जो इलेक्शन इसके पहले हुआ था, सिर्फ मायावती और समाजवादी पार्टी का जो क्लब्ड हुआ था वो हारने की वजह समाजवादी पार्टी की यही थी। अगर सेपरेट लड़ते तो दोनों की सीटें ज़्यादा जाती। तो आप क्या मानते हैं आखिर किसको? इस वैसी की पार्टी बेस्ट पार्टी है और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को वो टिकट दें। मुस्लिम आइदर नॉन मुस्लिम को टिकट देंगे, उससे फ़ायदा होगा, नुकसान बीजेपी का होगा। ठीक है, ठीक है। आप बताइए कि आखिर आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से ये जो बदलाव देखने को मिलेगा, तो आप लोग का रुझान किधर रहेगा? भाई देखिए, ये
शाइस्ता परवीन के आने से एक मुस्लिम समाज में एक जो है हलचल मची है और यहाँ तक ये समझ लीजिए कि आपकी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी यहाँ तादाद है माशाल्लाह। काफ़ी यहाँ खुशी है इस चीज़ से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा वोट से समाजवाद से। जी हाँ, ये आप बताइए कितनी बड़ी असर जो है ये पड़ने वाला है और आप लोग का क्या रुझान रहने वाला है? आईएम ने 100 सीट पे ऐलान किया है लड़ने के उत्तर प्रदेश में। मेरे लिहाज से इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा प्रदेश की राजनीति पे और ख़ासकर समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, आप बताइए समाजवादी पार्टी या फिर AIM ओवैसी के साथ जाएंगे मुसलमान कहाँ जाएंगे? सर अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। अभी जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे उस समय बताया जाएगा कि क्या अतीक अहमद किधर से लड़ेंगे चुनाव और उनकी वाइफ किधर से चुनाव लड़ती है। अगर इलाहाबाद शहर पश्चिमी से उनकी वाइफ अगर चुनाव लड़ती है तो हम उनके साथ रहेंगे। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हम एक मुस्लिम मोहल्ले में मौजूद थे और यहाँ के आवाम से जब हमने पूछने की कोशिश करी तो किसी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा अगर यहाँ से अतीक अहमद की पत्नी अगर वो चुनाव लड़ती हैं ओवैसी की पार्टी से, तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होने वाला है तो वो ओवैसी साहब को तो होगा ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टिकट मिल पाता है या नहीं, और अगर चुनाव होता है तो शाइस्ता परवीन जीत पाती हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।